बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 फरवरी 2026 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ चुका है। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद। और इसके साथ ही साथ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें देख रहे हैं, जिनकी मेजॉरिटी ने आज पहला रोज़ा रखा, अल्लाह ताला आपके रोज़ों को भी कबूल करे। और इस बाबरकत महीने में ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल और उम्मत मुस्लिमा के पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं उन सब के मसाइल जो हैं वो अल्लाह ताला जल्द अज जल्द अपनी खास रहमत से हल करे। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता की खबरों पर आते हैं। बड़ी पेशरफ्त है। चाइना ईरान अमरीका तनाज़े में अब फुल फ्लेज तरीके से कूद गया है। चीनी जासूस तैयारों ने अमरीकी बहरी बेड़ों की मालूमात पहुंचाना शुरू कर दी है और इस एक मूव ने इस वक्त अमरीका को हिलाकर रख दिया है। और जो एक बैलेंस ऑफ पावर है जो कि अमरीका के हक में था, जाहिर बात है अमरीका एक बड़ी मिलिट्री माइट है, एक बड़ी मिलिट्री ताकत है, तो वो जो एक बैलेंस ऑफ पावर है अब वो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि अमरीका के लिए तो इस वक्त ईरान एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ला सकता है। देखिए, ईरान को पता है अमरीका क्या कुछ उसके डोर स्टेप के ऊपर, उसकी चौखट के ऊपर अपनी कौन कौन सी मिलिट्री माइट अमेरिका ने लाकर खड़ी कर दी। ईरान नोज दिस वेरी वेल, बट यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं पता कि चाइना रशिया ने मिलकर ईरान को कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज दी हैं। और अब यह बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, जासूसी और एक एक डिटेल जो है वो ईरान को चाइना की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। यह एक्सप्लोसिव रिपोर्ट है जो आपके सामने रखनी है, धमाका खेज है। और अमेरिका अगर अपने हमले से अभी तक रुका हुआ है और उस पर अभी भी सोच विचार कर रहा है कि करे तो करे क्या, तो ये सब कुछ जो है ये इसी तनाजुर में है और इसकी एक वजह चाइना का ये सरप्राइज भी हो सकता है। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले दरखास्त हुई है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर। एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका जो है उसका मिलिट्री का जो एक बिल्डअप है, अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स का जो बिल्डअप है अराउंड ईरान, वो बढ़ता जा रहा है। और यूं लग रहा है कि जनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाली टॉक्स बेनतीजा ही खत्म हुई हैं, उनमें से कुछ मस्बत नहीं निकल सका। ईरान की IRGC ने भी आबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं, लाइव फायरिंग ड्रिल्स हैं और जो विजुअल्स जारी किए हैं वो अमेरिका के लिए ही है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका का एक तैयारा बरदार जहाज हमारे सर पे खड़ा है, वो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन हमारे वो हथियार जो इसे समुद्र बुर्द कर सकते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। USS जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो यहां पर पहुंचाया जा रहा है, एक और तैयारा बरदार जहाज। और अब मैं आपको ये बता दूं कि फ्लाइट ट्रैकर्स ये बता रहे हैं कि इन द पास्ट फ्यू आवर्स, एक ही लम्हे में आप देखें, फ्लाइट डाटा जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और पिछले कुछ घंटों में एक ऐसा मौका भी आया जिसमें 40 अमेरिका की एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो है विच वर विजिबल एट वंस, एक ही लम्हे में वो फजा में थे, जिनमें 22 से ज्यादा अमेरिका के जो एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो थे। ये एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स वो होते हैं जो फाइटर जेट्स और बमबार तैयारे B-2 या B-52 बॉम्बर्स, उनको फजा के अंदर ही रीफ्यूल करते हैं, उनकी फ्यूलिंग हो जाती है। 13 ट्रांसपोर्ट करने वाले तैयारे यानी कार्गो तैयारे और एक से ज्यादा एवॉक तैयारे जो हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिकॉनेसेंस करते हैं, वो शामिल थे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सपोर्टिंग लार्ज फाइटर डिप्लॉयमेंट्स ऑलरेडी अंडर वे। इस वक्त बड़े पैमाने पर यहां पर डिप्लॉयमेंट हो रही है। और इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ईरान के साथ जो टॉक्स हैं उनके हवाले से इसराइल को यह बता दिया है कि दैट द टॉक्स हैव रीच्ड अ डेड एंड, यानी इन टॉक्स में से कुछ ज्यादा नहीं निकलना, तो आप जरा जंग की तैयारी को अपने जहन में रखिएगा। यह अमेरिका की तरफ से इस्राएली मीडिया के मुताबिक इसराइल को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि भाई ये काम होने जा रहा है, ये कार्रवाई होने जा रही है। अब आते हैं असल चीज के ऊपर। नाज़रीन किराम, चाइना के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि चाइना इस वक्त ईरान को इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रियल टाइम ट्रैकिंग जो है अमेरिका की एक एक मूवमेंट पर नजर करने के हवाले से असिस्ट कर रहा है। सैटेलाइट्स जो हैं चाइना की, उनके जरिए रियल टाइम डाटा जो है वो ईरान को प्रोवाइड किया जा रहा है। और इवन ईरान को अब यहां तक इल्म होगा कि कौन सी चीज कहां पर डिप्लॉयड है, यानी किस अमेरिकी बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर डिप्लॉयड है, उसकी बैटरीज कहां पर है, किस चीज को पहले अटैक करना है, अमेरिका के कौन कौन से एसेट्स कहां कहां पर हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स चाइना की सैटेलाइट्स के जरिए दी जा रही हैं। और चाइना जो है नाज़रीन इकराम, बताया ये जा रहा है कि US मिलिट्री बिल्डअप और
जो पोजीशंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन ईरान को दे रहा है ताकि वो ओपन सोर्स टारगेट्स बन जाएं और बहुत इजी टारगेट्स बन जाएं ईरानियन मिलिट्री के लिए, यानी चाइना बराह रास्त इस जंग में शामिल ना भी हो और उसके साथ वो अपना काम भी कर दे। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त नाज़रीन किराम बताया जा रहा है कि चाइना इज इफेक्टिवली सर्विंग एज ईरान एडवांस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस पार्टनर। ईरान को जो, और चाइना की टेक्नोलॉजी तो फिर नेक्स्ट लेवल है, रशिया की वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इस चीज को मानना होगा ना, लेकिन चाइना तो उस लेवल की टेक्नोलॉजी रखता है जो अमेरिका के लेवल की है और अमेरिका को सरप्राइज कर सकती है। और इसमें बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजरी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, नेविगेशन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, और रियल टाइम इंटेलिजेंस जिसमें बीडू नेविगेशन सिस्टम जो है, जो कि अमेरिका, देखें एक है जीपीएस सिस्टम, ये यूएस कंट्रोल्ड सिस्टम है, फिर चाइना का इसका एक अल्टरनेट है जिसे आप कहते हैं बीडू नेविगेशन सिस्टम, और इस सब के अंदर ईरान अमेरिका के जीपीएस सिस्टम के ऊपर क्या रिलाई कर सकता है। और इसमें एक पॉसिबिलिटी यह है कि अमेरिका के फाइटर जेट आए, ईरान जीपीएस सिग्नल्स को डिसरप्ट कर दे अपनी सरजमीन पर, यानी उनकी नेविगेशन को तबाह कर दे, खराब कर दे, और इस दौरान ईरान अपनी नेविगेशन चाइना की सैटेलाइट के जरिए सही तरीके से हासिल किए रखे, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और इस वक्त बताया जा रहा है कि अमेरिका के नेवल और एयर मूवमेंट्स जो है, नेवी और एयर मूवमेंट्स, इन दोनों के हवाले से इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर रियल टाइम डाटा जो है वो शेयर हो रहा है। और एक लेवल इसमें जो आलमी तज्जियाकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वॉर एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के निस्बत अमेरिका की फोर्सेस बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन चाइना के इस इकदाम ने इन दोनों फोर्सेस को लेवल कर दिया, यानी अब अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसके साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ईरान के करीब जो यूएसएस अब्राहम लिंकन सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंतहाई तबाहकुन एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये पहले 700 किलोमीटर की दूरी पर था, अब ईरान से 280 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका है, यानी इतना करीब। और इसमें अब अमेरिका ने दिन के 800 एयर स्ट्राइक्स जो है वो ईरान पर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लिया। ईरान ने इसके पास शाहिद ड्रोन भेजा था, अमेरिका ने गिरा दिया था, आपको याद होगा। लेकिन ईरान का तो आप गिरा सकते हैं, लेकिन क्या चाइना को उस तरीके से आप टफ टाइम दे सकते हैं? चाइना अगर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पर रहते हुए इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, रिकॉनेसेंस करता है, सर्वेलेंस करता है, तो आप चाइना की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। तो चाइना ने अपनी स्पाई शिप जो है, अपनी जासूसी वाली जो कश्ती है, वो इस वक्त अपना बहरी जहाज जो है वो पानियों में उतार दिया है, और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसे स्टॉक करेगा। और इसमें बताया ये जा रहा है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग डेवलपमेंट होगी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये जो अब्राहम लिंकन तक चाइना ने अपना सारा भेजा है और इक्विपमेंट भी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना के पास बहुत एडवांस्ड किस्म की टेक्नोलॉजी है। चाइना इस सब के अंदर बहुत आगे निकल चुका है, और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में चाइना एक गेम चेंजर। देखिए, रशिया इससे पहले भी ईरान की मदद करता रहा है, लेकिन रशिया का क्या सिस्टम अमेरिका को बीट कर सकता है? आई डोंट थिंक। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, रशिया का तो S-400 पाकिस्तान ने बीट कर दिया जो इंडिया के पास था, लेकिन वेस्ट की टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी, उसका अमली नमूना आपने अप्रैल 2000 आपने पिछले साल देख लिया, और उसमें जो हुआ, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मार्का हुआ, उसमें हमने ये बात पूरी दुनिया के सामने बहुत क्लैरिटी के साथ रख दी कि वेयर डू वी स्टैंड। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये गेम चेंजर डेवलपमेंट है, और ये पूरे का पूरा मंजरनामा, पूरे का पूरा जो एक सिनेरियो है उसे तब्दील करके रख देती है। और चाइना ने अब तक का अमेरिका को सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। एक तरफ रशिया यूक्रेन के करीब और जो नेटो के मुमालिक हैं उनके करीब अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उन्हें डिप्लॉय कर रहा है, यानी वो जंग भी इस वक्त बिल्कुल अपने अरूज पर जा रही है। चाइना यहां पर अब खुलकर खड़ा हो चुका है ईरान के साथ, और जो चाइना, देखिए जंग में आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन असल चीज है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट्स हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग है, सैटेलाइट इमेजरी है, जिसके पास स्पाइंग है, इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस है, रिकॉनेसेंस है, वो तुन के रख सकता है। और चाइना इस वक्त ईरान की मदद करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।